हेलो चैम्प्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में जो रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट होता है वो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। नॉर्मली बच्चे इस टॉपिक में थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, बट ट्रस्ट मी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल है। येस, यू हैव टू सिट एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। आपको कुछ क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने हैं तभी आप ये टॉपिक कर पाएंगे। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस 5 to 6 varieties of questions and that will cover the entire concept of लोन अकाउंट। और आपको फिर लोन अकाउंट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप अच्छे से मेरी बातें सुन लेंगे। यू विल बी एबल टू सीमलेसली navigate through this topic all throughout. Okay, so loan account में basically what is the logic, what is this loan account? तो जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसका जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं थ्रू कैपिटल अकाउंट कि फर्म रिटायरिंग पार्टनर को इतने पैसे देगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो नॉर्मली वो पैसा जितना भी फर्म ने देना है वो हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में, विच मीन्स कि फर्म उस पैसे को धीरे धीरे रिटायरिंग पार्टनर को चुका देगी, वापस कर देगी। तो रिटायरिंग पार्टनर का जब आप कैपिटल अकाउंट बना रहे होते हो तो उसमें जो बैलेंस आता है, क्या उसके आगे आप बैलेंस सीडी लिखते हो? नो, बैलेंस सीडी नहीं लिखते हो। नॉर्मली उसके आगे हम लिखते हैं लोन अकाउंट, जो भी उसका नाम है। लेट्स से जेड इज रिटायरिंग, सो जेड्स लोन अकाउंट, कि इतना पैसा फर्म उसे धीरे धीरे चुका देगी। तो समटाइम्स क्वेश्चंस में वो कहते हैं कि आप लोन अकाउंट भी बना के दिखाओ if they give the information. So that is what we are doing. Loan account कैसे बनता है, what is the logic behind it, how do we have to make the calculations, यही मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो दिस इज टाइप 1। आप ऐसे देख सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे करना है, राइट? सो लेट अस जस्ट रीड इट नाइसली. XYZ were in partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Z retired from the firm on 1st April 2018. ठीक है, सो रिटायरमेंट है 1st April को. आफ्टर adjustments his capital account shows a credit balance of 1 lakh. Now ये credit balance का क्या मतलब है? देखो बच्चे, इतना तो अब आपको पता होना चाहिए, आप 12th क्लास के एग्जाम्स देने जा रहे हैं, कि क्रेडिट बैलेंस मतलब जो बैलेंसिंग फिगर है वो डेबिट साइड पे आ रही है। मतलब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है ऑफ जेड आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स। यानी ये वही चीज है ना कि हमने कैलकुलेशन की है कि जेड को कितना पैसा चुकाना है, फर्म ने कितना पैसा देना है, तो यहाँ पे आ रहा है 1 लाख। क्रेडिट बैलेंस यानी कि बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आ रही है, यानी कि फर्म ने जो पैसे देने हैं पार्टनर को वो ज्यादा है और जो पैसे लेने हैं वो कम है। तो फाइनली इतने पैसे फर्म ने पार्टनर को देने हैं, विच इज 1 लाख on the date of retirement. Z is to be paid in 4 equal annual installments from 31st March 2019 along with interest at the rate of 10% per annum. काफी सिंपल है, मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पर। तो उसकी रिटायरमेंट हो रही है 1st April 2018 को, यहाँ पे वो रिटायर हो रहा है और यहाँ पे हमने कैलकुलेशन की है कि फर्म हैज टू पे हाउ मच टू द रिटायरिंग पार्टनर, 1 लाख। और ये हम 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में देंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 31st March 19। तो एक इंस्टॉलमेंट यहाँ पर, फिर 31st March 20, फिर 31st March 21, फिर 31st March 22। ठीक है, ये 4 हो गई। इसको डिवाइड बाय 4 करो तो ये आ गया हमारा 25,000। सो 25,000 का प्रिंसिपल आप वापस करेंगे along with interest। उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है? along with interest at the rate of 10%। so 25,000 के साथ इंटरेस्ट भी देना है, यहाँ पे भी इंटरेस्ट देना है, यहाँ पे भी इंटरेस्ट देना है, यहाँ पे भी इंटरेस्ट देना है। अब ये इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। चलिए अब देखो, लोन अकाउंट का मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया। ये फर्म की लाइबिलिटी है, फर्म ये अकाउंट बना रही है। तो जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं और जब लाइबिलिटी कम होती है तो हम डेबिट साइड पे दिखाते हैं, सिंपल रूल। अब देखो, ये हमारा कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट से ये हमारी जो बैलेंसिंग फिगर आई थी जेड की, जो पैसे हमने उसे चुकाने हैं, दिस वी आर फर्स्ट गोइंग टू ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट।
राइट, क्योंकि अब ये लोन अकाउंट की बातें हमें सेपरेटली यहाँ पे करनी है। तो आप ये समझे कि ऊपर से कोई वैल्यू आ रही है, कहाँ से आ रही है? कैपिटल अकाउंट से। 1 लाख की लाइबिलिटी वो रिप्रेजेंट कर रही है, फर्म की लाइबिलिटी, और ये कौन से अकाउंट से आ रही है? जिस अकाउंट से आ रही है उसका नाम लिखोगे, सो जेड्स कैपिटल अकाउंट। और ये कब आ रही है वैल्यू? व्हेन ही इज रिटायरिंग, विच इज ऑन 1 अप्रैल 18। ठीक है, तो सिंपली पहले हमने लाइबिलिटी को लिख दिया है नीचे लाकर। ओके, अब देखो क्या होगा। ये डेट हो गई, अब चले 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 फिर एंड ऑफ द ईयर आ गया। लेट मी टेल यू चैम, सबसे पहले एंड में आप इंटरेस्ट को पहले ड्यू करोगे। ऑलवेज रिमेंबर, पहले हम हमेशा इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे, उसके बाद उसे पे करेंगे। ऑलवेज इंटरेस्ट को पहले आप ड्यू करेंगे। अब देखो, अगर मैं इंटरेस्ट को ड्यू कर रही हूँ तो फर्म की लाइबिलिटी बढ़ रही है कि मुझे ये पैसा तो देना ही है जेड को, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना है, तो फर्म की लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे मतलब इसी साइड पे आप दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, और ये आप ड्यू कब करेंगे? देखो, पेमेंट जब करनी है उस दिन पहले ड्यू करना है, फिर पे करना है। तो पेमेंट की डेट ही क्या है? एंड ऑफ द ईयर। ये क्वेश्चन में ही लिखा था कि आपको पे करनी है इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 19 से। ओके, अब ये इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करें? बहुत सिंपल है, ये पूरा साल कितने रुपए का लोन ड्यू रहा? 1 लाख का। तो पूरा साल 1 लाख का लोन चला, तो 1 लाख के ऊपर क्वेश्चन में क्या लिखा था? 10% पर आनम। तो 1 लाख के ऊपर हम 10% कैलकुलेट कर लेंगे, 10,000 रुपीज। दैट इज द इंटरेस्ट विच इज गेटिंग ड्यू। ठीक है, उसके बाद इमीडिएटली, अब ये पेमेंट की डेट तो है ही, तो पे कर देंगे। अब फर्म की लायबिलिटी कम होगी क्योंकि पे कर रहे हो आप। तो यहाँ पे दिखाएंगे 31 मार्च 19 को हम दिखाएंगे टू बैंक अकाउंट, विच मीन्स दैट वी आर पेइंग ऑफ, व्हाट आर वी पेइंग? वी आर पेइंग प्रिंसिपल का 25,000, जो हमने वो 1 लाख को 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में किया था, प्लस दिस इंटरेस्ट जो हमने ड्यू किया है 10,000 का। तो टोटल 35,000 रुपीज हमें पे करने हैं। ठीक है, बस ये खत्म हो गया। अब एंड ऑफ द ईयर में हम इसका बैलेंस सीडी निकाल देंगे कि ये वाला साल खत्म हो गया है, अब हम आगे की बातें करेंगे। सो दिस इज 75,000, मतलब अभी 75,000 का लोन पेंडिंग है। तो बस इसे टोटल कर दो, ये हमारा एक साल हो गया, और ऐसे हमें टोटल 4 इयर्स की बातें करनी है। ऑलराइट, नाउ वी आर entering into the next year, so this is 1 April 19, और यहाँ पे हम इसको लिखेंगे बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD। ऑलराइट, अब देखो, हम सेकेंड ईयर में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, हमने बैलेंस BD भी लिख दिया। अब चले 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 एंड आ गया। फिर से वही बात, एंड में आपको पेमेंट करनी है, बट पहले इंटरेस्ट को ड्यू करोगे और फिर पेमेंट करोगे। तो इंटरेस्ट को जब हम ड्यू करेंगे तो फर्म की लायबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए हम इस साइड पे ही लिख रहे हैं बाय इंटरेस्ट अकाउंट। और ये हम ड्यू कब कर रहे हैं? देखो वही बात, जब पेमेंट करनी है तो पहले ड्यू करना है। सो दिस इज द एंड ऑफ द ईयर। नाउ बी अ लिटिल केयरफुल हियर। अब मैं जो इंटरेस्ट लगाऊंगी इस साल का, वो किस वैल्यू पे लगाऊंगी? देखो, जितना लोन का प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू रहता है थ्रू आउट, उस पे आप ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे लोन का कितना अमाउंट ड्यू था? 1 लाख, तो हमने उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 10%। अब यहाँ पे हमने 1 लाख में से कितना प्रिंसिपल चुका दिया है? 25,000 का। तो प्रिंसिपल, प्लीज रिमेंबर, प्रिंसिपल अमाउंट कितना अभी भी ड्यू है, पेंडिंग है? 75,000। तो 75,000 पे अब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। दिस इज अ पॉइंट जहां पे बच्चे गलती करते हैं, तो प्लीज ध्यान से एक बार देख लो। जितना लोन का प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू रहता है थ्रू आउट द पीरियड, उस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब आप बोलोगे नहीं नहीं, हम 1 लाख में से 25,000 भी माइनस करेंगे, और जो इंटरेस्ट पे किया था 10,000 का, वो भी माइनस करेंगे, फिर जो आएगा उस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। नो, आपको इंटरेस्ट नहीं माइनस करना, प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए। तो 1 लाख में से सिर्फ प्रिंसिपल का जो पे किया है दैट यू आर गोइंग टू सबट्रैक्ट।
75,000 पर आप इस साल का इंटरेस्ट ड्यू करेंगे एट द रेट ऑफ 10% पर एनम विच इज 7500। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 7500। अगर यहाँ पे आपको लिखना है आप लिख सकते हैं 75,000 इंटू 10%। ऑलराइट, देन यहाँ पर आ जाओ, पेमेंट की बारी है। पेमेंट कर रहे हो तो फर्म की लायबिलिटी कम होगी। पेमेंट इज ऑल्सो एट द एंड ऑफ द ईयर, सो टू बैंक अकाउंट। हाउ मच आर वी पेइंग? वो इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल तो है ही 25,000 का, अलॉन्ग विद दैट वी हैव द इंटरेस्ट ऑफ 7500, सो दिस बिकम्स 32,500। ठीक है, अब ये एंड है तो बस हम बैलेंस सीडी फाइंड आउट कर देते हैं। बैलेंस सीडी, so this is 50,000. okay, तो आप ये भी कह सकते हो कि जैसे यहाँ पे 1 लाख पे 10% कैलकुलेट हुआ है, यहाँ पे 75,000 पे 10%। बट बच्चे मैं आपको पूरा डिटेल में समझाना चाहती हूँ, इसलिए मैं सिर्फ इसी का 10% नहीं फाइंड आउट कर रही। लॉजिकली दैट इज ऑल्सो फाइन, बट आई वॉन्ट यू टू थिंक कॉम्प्रीहेंसिवली। ओके, अब हम जाते हैं नेक्स्ट ईयर में। सो 1 अप्रैल 20 नेक्स्ट ईयर में हम एंटर कर रहे हैं बाय बैलेंस सीडी, दिस इज 50,000। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम एंटर कर गए थर्ड ईयर में। चले 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 एंड आ गया। एंड में पहले आप इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे। अब इंटरेस्ट को किस वैल्यू पे ड्यू करेंगे? जितना लोन का प्रिंसिपल अमाउंट पूरा साल चला। तो देखो, पहले 1 लाख का लोन था, 25,000 का प्रिंसिपल पे कर दिया पहले साल के एंड में, तो 75,000 बचा। फिर दूसरे साल के एंड में 25,000 पे कर दिया प्रिंसिपल, तो अब कितना प्रिंसिपल बचा? 50,000। तो 50,000 के ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फॉर द थर्ड ईयर, विच इज एक्चुअली दिस वैल्यू ओनली। तो इसके ऊपर आप 10% कैलकुलेट करेंगे। बट ये हमेशा इस बैलेंस बीडी के ऊपर वैल्यू नहीं होती है, हमें हर टाइप के क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता है, इसलिए मैं आपको टाइमलाइन से समझाना ज्यादा प्रेफर कर रही हूँ। सो 50,000 पर पहले साल के एंड में हम ड्यू करेंगे इंटरेस्ट at the rate of 10% per annum, so that becomes 5,000, and then we are going to pay this off. Same date, which is the end, to bank account. तो 25,000 का तो पे करना ही है, along with that we are paying the interest of 5,000, so this becomes 30,000, right? And now we are going to find out the balance CD since this is the end of the year. So to balance CD. So this is 25,000. ठीक है, तो बस हमारा ये थर्ड ईयर भी हो गया कंप्लीट। देखो बहुत ही लॉजिकल है। अब ये हमें क्या बता रहा है कि 25,000 का लोन अभी पेंडिंग है, अभी इतना हमें और पे ऑफ करना है। सो नाउ वी आर एंटरिंग द लास्ट ईयर, द फोर्थ ईयर, विच इज 1 अप्रैल 21। इससे पहले हम बैलेंस बीडी बनाएंगे। ठीक है, अब हम फोर्थ ईयर में एंटर कर गए। चले 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 एंड आ गया। एंड में फिर वही इंटरेस्ट को ड्यू करो। किस वैल्यू पे इंटरेस्ट को ड्यू करोगे? जितना प्रिंसिपल ऑफ द लोन अमाउंट इज ड्यू फॉर दिस ईयर। तो 50,000 का पहले ड्यू था पिछले साल, जिसमें से 25,000 का प्रिंसिपल पे कर दिया। तो अब इस साल कितना लोन ड्यू है? 25,000। तो इसके ऊपर हम 10% कैलकुलेट करेंगे। पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे on 31st March 22, 25,000 पर 10%, और फिर हम इसे पे कर देंगे, राइट? तो इंस्टॉलमेंट में 25,000 तो है ही प्रिंसिपल का, along with that you have this interest, so this is 27,500। अब बताइए शैम्स, क्या यहाँ कोई बैलेंस बचा? नहीं, and this is perfect लॉजिक, बिकॉज कोई बैलेंस बचना भी नहीं चाहिए एज वी हैव पेड द लोन का सारा सेटलमेंट हो गया। अब कोई बैलेंस बचना भी नहीं चाहिए और बच भी नहीं रहा है। सो दिस इज करेक्ट। ओके, सो सी हाउ सिंपल दिस वाज।
आपने पहले, मैं एक बार रिवाइज करवाती हूँ, लोन अकाउंट बनाने के लिए कैपिटल अकाउंट से पहले ट्रांसफर की वैल्यू जितना हमने उसे धीरे धीरे चुकाना है, फिर पहले इंटरेस्ट ड्यू किया, फिर पेमेंट की, इंटरेस्ट ड्यू किया, पेमेंट की, इंटरेस्ट ड्यू किया, पेमेंट की, इंटरेस्ट ड्यू किया, पेमेंट की। और स्टार्टिंग में उन्होंने बोल दिया था कि हम इसे 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स टुगेदर विद इंटरेस्ट, अलोंग विद इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, बस वहां थोड़ा केयरफुल रहना। लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू रहा फॉर द एंटायर पीरियड, उस पे आप कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग ऑन टू टाइप नंबर 2 नाउ। तो टाइप 2 ऑफ क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ डिफरेंस है प्रीवियस क्वेश्चन से। आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू। So XYZ were in partnership sharing profits and losses equally. Z retired from the firm. After adjustment, his capital account shows a credit balance of 1 lakh on 1st April 2019. Z is to be paid in 2 annual equal installments at the end of each year of 37,500 each, including interest at the rate of 10% per annum. नाउ जी यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। ये जो हम उनको इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं 37,500 की, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, यानी इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, अलोंग विद इंटरेस्ट या टुगेदर विद इंटरेस्ट, उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट हमें खुद से ऐड करना होता है, बट यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। सो दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस फ्रॉम द प्रीवियस टाइप. On the outstanding balance of each year and the balance including interest in the third year, prepare Z's loan account till he is paid. Now I'll explain what this question means. तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियसली भी, जब हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं उसमें जो Z है जो कि रिटायरिंग पार्टनर है, उसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है एंड दैट इज इक्वल टू 1 लाख, जो कि हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं फॉर द रिटायरिंग पार्टनर। तो जब हम लोन अकाउंट बनाएंगे उसमें हम ये वैल्यू ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। दिस इज वन थिंग। नाउ उसकी रिटायरमेंट हो रही है 1 अप्रैल 2019 को, और जो वैल्यू, जो पैसा हमने उसे देना है दैट इज 1 लाख, और हम इसको 2 इंस्टॉलमेंट्स उन्होंने बता दी हैं कि 2 इंस्टॉलमेंट्स इक्वल हैं 37,500 ईच की, एंड दिस इंक्लूड्स योर इंटरेस्ट। और जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो आप अपने आप देखो कितने की होगी। तो बेसिकली देयर आर 3 इंस्टॉलमेंट्स। द फर्स्ट एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट आर ऑफ ₹37,500 ईच इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, और बाकी का बैलेंस हमें देना है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट थर्ड ईयर में। तो यहाँ पे थर्ड ईयर का हमें नहीं पता क्या वैल्यू है, ठीक है। एंड दिस इंस्टॉलमेंट, इसमें अब प्रिंसिपल कितना है और इंटरेस्ट कितना है, वी डोंट नो, विच बट वी कैन कैलकुलेट इजिली। इसमें प्रिंसिपल कितना है, इंटरेस्ट कितना है, वी डोंट नो, पर ये है कि दिस इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का रेट है 10% पर एनम, ठीक है। अब देखते हैं इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। चलिए, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया लोन अकाउंट का। वही सेम चीज की ये फर्म की लाइबिलिटी है, तो इसकी क्रेडिट साइड बढ़ना दिखाएगी और डेबिट साइड कम होना दिखाएगी। ये वैल्यू जो ऊपर से कैपिटल अकाउंट से आ रही है, पहले हम इसको ट्रांसफर कर देंगे, और जिस अकाउंट से ये आ रही है उसका नाम लिखेंगे, विच इज बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। और उसकी रिटायरमेंट कब हो रही है क्वेश्चन में, 1 अप्रैल 2019 को, तो यहाँ पे हम वो डेट लिख देंगे। तो 1 अप्रैल 2019 को जो बैलेंस है ड्यू, विच दैट इज 1 लाख, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था पहले भी, ये जो इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं, ये पे कर रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ठीक है। सो दिस विल बी 31 मार्च 20, 31 मार्च 21 एंड 31 मार्च 22। तो हम ऐसे करेंगे, चले 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 चले, एंड आ गया। एंड में पहले इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे और फिर पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट की। अब इंटरेस्ट कितना है हमें नहीं पता, बट वी कैन इजीली कैलकुलेट इट।
तो पहले इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे ऑन 31 मार्च 20 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तो इंटरेस्ट तो उसी अमाउंट पे कैलकुलेट होता है जो पूरा साल चला है, अमाउंट ऑफ लोन विच हैज बीन ड्यू फॉर द एंटायर ईयर। तो 1 लाख के ऊपर हम 10% का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे विच इज 10,000। तो देखो चैम्स, अब क्लियर है, 37,500 की इंस्टॉलमेंट में अगर 10,000 का प्रिंसिपल 10,000 का इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल कितने का होगा? द डिफरेंस, प्रिंसिपल होगा 27,500 का। अगर 37,500 की इंस्टॉलमेंट में 10,000 का इंटरेस्ट है तो 27,500 का प्रिंसिपल होगा। Why do we need to know this? There is a reason. अभी आगे चलते हैं। सो नाउ ये एंड ऑफ द ईयर था, पहले हमने इंटरेस्ट को ड्यू किया, अब हम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मतलब इंस्टॉलमेंट को पे करेंगे। और इंस्टॉलमेंट कितने की है? प्लीज माइंड इट, उन्होंने बोला था 37,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इसको अगर आपने ब्रेक करके देखना है तो आप कह सकते हो 27,500 का प्रिंसिपल है और 10,000 का इंटरेस्ट है। ठीक है, ओके, ये एक साल की बात हो गई, एंड ऑफ द ईयर है, तो अब हम बैलेंस सीडी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अब लोन का कितना अमाउंट पेंडिंग है। सो दिस इज 72,500। ठीक है, ये पहला साल हमारा कंप्लीट हो गया। चलो अब इसको हम नीचे ले आते हैं, नेक्स्ट ईयर में एंटर कर रहे हैं 1 अप्रैल 20 बाय बैलेंस बीडी, दिस इज 72,500। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में आ गए। अब नेक्स्ट ईयर में आ गए तो चले 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 एंड आ गया। फिर वही पहले एंड में हम इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे और फिर इंस्टॉलमेंट को पे करेंगे। अब इंटरेस्ट किस पे ड्यू करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। सो एट द एंड ऑफ द ईयर फर्स्ट वी आर गोइंग टू ड्यू द इंटरेस्ट, मेक आवर इंटरेस्ट ड्यू, बट ऑन विच वैल्यू? तो देखो इसे मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया कि लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट पूरे पीरियड के लिए ड्यू रहता है उस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे 1 लाख का लोन ड्यू था और इस साल के एंड में हमने कितना प्रिंसिपल पे ऑफ किया? 27,500 का प्रिंसिपल पे किया। तो अब लोन का कितना प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू रहा है फॉर दिस ईयर, इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 72,500। यानी इस पीरियड में जो लोन का अमाउंट चला है फॉर द होल ईयर, द प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 72,500। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा एट द ईयर एंड। ठीक है, तो 72,500 के ऊपर। तो आप कहोगे मैम आप इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से क्यों बता रहे हो, सीधा इसी पे बता दो ना। देखिए बच्चे, फिर मैं आपको कहूंगी कि मैं आपको पूरा सोचने के लिए कह रही हूँ कि आप पूरा सोचें, प्रिंसिपल कितना बचा होगा, उस पे कितना इंटरेस्ट लगा होगा। अगर आप बस रटोगे कि बस यहाँ जो बैलेंस बीडी आएगा उस पे इंटरेस्ट लगा दो, तो दिस माइट नॉट बी ट्रू फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सो प्लीज ट्राई टू हैव होलिस्टिक नॉलेज। ओके, तो प्रिंसिपल कितना ड्यू रहा फॉर दिस पीरियड? आई एम रिपीटिंग, 72,500। तो 72,500 पे 10% लगा दो, तो दिस इज 7250। ठीक है, यानी कि इस साल के एंड में जो हमें इंस्टॉलमेंट पे करनी है उसमें से 7250 अगर इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल कितना होगा? दोनों का डिफरेंस निकालो। तो प्रिंसिपल होगा 30,250। डिफरेंस 37,500 माइनस 7250 इज 30,250, यानी इतना हमने प्रिंसिपल पे किया होगा। चलो अब पेमेंट की डेट है तो पेमेंट कर देते हैं 31 मार्च 21 को टू बैंक अकाउंट। इस साइड पे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि फर्म की लायबिलिटी कम हो रही है, इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं टू बैंक अकाउंट। टोटल इंस्टॉलमेंट है 37,500 की, बट अगर आप इसको अच्छे से डिटेल में समझना चाह रहे हो तो आप यहाँ लिख सकते हो कि 30,250 का तो प्रिंसिपल है और 7,250 का इंटरेस्ट है। ठीक है, चलो अब ये ईयर एंड है तो हम इसे क्लोज करेंगे और फाइंड करेंगे बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी। सो ये आ जाता है हमारा 42,250।
चलिए अब हम अपने लास्ट ईयर में एंटर कर गए हैं, इससे हम बैलेंस बीडी बनाएंगे 1 अप्रैल 21 बाय बैलेंस बीडी 42,250। ठीक है, अब देखो, अब ये जो ईयर एंड है यहाँ पे जो हमें इंस्टॉलमेंट पे करनी है ऑफ द एंटायर थिंग वो हम खुद से फाइंड आउट करेंगे। तो इस पीरियड में कितना लोन का अमाउंट ड्यू रहा फॉर द होल ईयर, जिसमें से हमने 30,250 का प्रिंसिपल पे कर दिया। तो इस साल जो हमारा लोन का अमाउंट ड्यू रहा, प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज 42,250 विच इज एक्चुअली दिस वैल्यू। यस, यू कैन से विच इज एक्चुअली दिस वैल्यू। तो इस साल के एंड में जब हम इंटरेस्ट calculate करेंगे, that will be on this value because this is the amount of loan which has been due for the whole year and this is the principal amount. तो इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट हो गया 4225 और प्रिंसिपल कितना देंगे अभी देखते हैं, वो तो बैलेंस ही होगा, जितना पेंडिंग होगा वो सारा पे कर देंगे। तो एट द एंड ऑफ द ईयर हम इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे जो कि मैंने आपको बताया 10% ऑफ the pending amount of loan, so 4225, और फिर हम ईयर एंड में पेमेंट भी कर देंगे और पूरा लोन चुकाना है, सब कुछ सेटल करना है। दिस इज द फाइनल थिंग, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आप बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पे करोगे थर्ड ईयर में और सब कुछ खत्म करोगे यहाँ पे। तो अब इतना लोन ड्यू और इतना इंटरेस्ट, सो टुगेदर 46,475 is the total amount which is due and now we are paying that off to settle everything। ठीक है, बस ये खत्म हो गया, कोई बैलेंस नहीं बचना चाहिए एंड में, क्योंकि हम लोन को सेटल कर रहे हैं तो पेंडिंग कुछ बचना नहीं चाहिए एंड दैट्स इट। तो आपने क्या सीखा इस टाइप से कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। जो इंटरेस्ट है वो उन्होंने ऐसे लिखा है अलोंग विद इंटरेस्ट या टुगेदर विद इंटरेस्ट, या फिर उन्होंने लिखा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ, विच इज टाइप 3। ओके, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या डिफरेंट है। X, Y and Z were in partnership sharing profits and losses equally. Y retired from the firm. After adjustments, his capital account shows a credit balance of 75,000 as on 1st April 2019. Y was paid 15,000 immediately on retirement and the balance amount is to be paid in 3 equal installments along with interest. पहली बात तो ये कि यहाँ पे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है या अलोंग विद इंटरेस्ट है, सो अलोंग विद इंटरेस्ट लाइक वी डिड इन टाइप 1। और यहाँ पे जो स्लाइट डिफरेंस है वो ये है कि जो रिटायरिंग पार्टनर का टोटल ड्यू अमाउंट बनता है ना, जो फर्म ने उसको देना है रिटायरमेंट पे, उसमें से कुछ पैसे हम उसे अभी के अभी पे कर रहे हैं इमीडिएटली और बाकी हम उसको धीरे धीरे पे कर देंगे। यानी 75,000 में से 15,000 अभी पे कर रहे हैं, तो जो रिमेनिंग है वही उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। दैट्स अ स्लाइट डिफरेंस। तो कैसे करेंगे, जैसे जब आप कैपिटल अकाउंट बना रहे होंगे पार्टनर्स के, कैपिटल अकाउंट जैसे ये हो गया XYZ, तो Y जैसे Y रिटायर कर रहा है उसका जो बैलेंसिंग फिगर आया है वैसे वो टोटल 75,000 आया है, बट उसमें से 2 बैंक अकाउंट यानी हम अभी के अभी पे कर देंगे 15,000 और बाकी जो बचेगा वो हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे विच इज 60,000। तो बस ये डिफरेंस है। प्रीवियस टाइप्स में हम जितना भी उसका ड्यू अमाउंट था वो सारा ही लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में उन्होंने आपसे पूछा है जर्नल एंट्री भी पास करो। तो इस चीज की जर्नल एंट्री आप देखो कैसे पास कर सकते हो, काफी सिंपल है। तो Y का कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे है, तो आप ऐसे लिखेंगे Y's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू Y's लोन अकाउंट, विच इज वेरी लॉजिकल कि टोटल जो उसको पैसा देना था वो 75,000 है, जिसमें से 15 हमने अभी दे दिया और 60 हम उसको धीरे धीरे दे देंगे। ठीक है, तो ये 60,000 आपका आगे चल के लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इज दैट ओके? नाउ अब उसकी रिटायरमेंट हो रही है 1 अप्रैल 2019 को, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है।
तो 1 अप्रैल 2019 को जो लोन ड्यू है दैट इज 60,000 और उन्होंने कहा है कि इसे हम 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो यहाँ पर इसको 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 20,000, 20,000, 20,000 और ये एनुअल है। सो 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, मतलब अभी इसमें इंटरेस्ट भी हमें अपने आप से ऐड करना है एंड दैट वी नो कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। ऑल राइट, तो ये टाइमलाइन को यूज करते हुए जैसे हमने स्ट्रक्चर बना दिया लोन अकाउंट का, वही बात है, फर्म की लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड बढ़ना दिखाती है, डेबिट साइड कम होना। तो ऊपर से जो वैल्यू आ रही है ऑन 1 अप्रैल 2019 दैट इज 60,000, right? Not 75,000, 60,000 which we have transferred to the loan account. फिर चले 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 एंड आ गया। एंड में सबसे पहले इंटरेस्ट को हम ड्यू करेंगे और फिर इंटरेस्ट को और प्रिंसिपल को भी, मतलब इंस्टॉलमेंट को पे करेंगे। सो नाउ इंटरेस्ट कंप्यूट करो, सिंपल है, जो लोन का अमाउंट पेंडिंग है उसी पे इंटरेस्ट लगेगा। 60,000 का रेट इज 5%, रेट इज 5% हियर, सो दिस इज 3,000। ये पहले हमने ड्यू कर दिया एट द एंड और फिर हम अपनी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे टू बैंक अकाउंट, जिसमें 20,000 तो है ही प्रिंसिपल अमाउंट अलोंग विद interest which is 3,000, so this is 23,000. Okay, so now we are going to compute the balance CD. बैलेंस CD आ गया, यानी ये अब अमाउंट लोन का ड्यू है। 63,000 is the total. अब हम नेक्स्ट ईयर में एंटर करेंगे 1 अप्रैल 20, नेक्स्ट ईयर में एंटर कर रहे हैं बाय बैलेंस BD। अब आप टाइमलाइन से फिर से समझ सकते हैं, नेक्स्ट ईयर में एंटर किए, चले 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 एंड आ गया। एंड में फिर से हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, पहले इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे। इंटरेस्ट किस पे ड्यू करेंगे? उस अमाउंट ऑफ लोन पर ड्यू करेंगे विच इज पेंडिंग थ्रू आउट द ईयर और प्रिंसिपल अमाउंट। तो 60,000 में से प्रिंसिपल कितना चुका दिया? 20। तो इस साल 40 का लोन ड्यू रहा है थ्रू आउट द ईयर, तो उसी पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। पहले हम ड्यू कर रहे हैं, इंटरेस्ट को पहले हम ड्यू कर रहे हैं। सो 40,000 पर 5%, ये हो गया 2,000। ठीक है, अब ये हमारी पेमेंट की भी डेट है, अब यहाँ पे हम पे कर देते हैं। आपको पता है ना पेमेंट को इधर क्यों शो करते हैं? क्योंकि फर्म की लायबिलिटी कम हो रही है और ये लायबिलिटी का अकाउंट है, तो इस साइड पे शो करते हैं टू बैंक अकाउंट। तो 20,000 तो पे करना ही है, अलॉन्ग विद दैट ये आपका 2,000 का इंटरेस्ट हो गया, सो 22,000। और फिर हम अपना फाइंड कर देंगे बैलेंस CD एंड नाउ इट इज 20,000, जिसका मीनिंग बहुत ही क्लियर है कि 20,000 का लोन अब पेंडिंग है। नाउ वी आर एंटरिंग आवर लास्ट ईयर 1 अप्रैल 21 बाय बैलेंस BD 20,000। ठीक है, अब हम लास्ट ईयर में एंटर कर गए हैं, तो यहाँ पर चले 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 एंड आ गया। इंटरेस्ट पहले ड्यू करेंगे, किस वैल्यू पे? लोन की उस वैल्यू पे जो पेंडिंग रहा है प्रिंसिपल। तो यहाँ पे 40,000 पेंडिंग था, फिर 20 का प्रिंसिपल चुका दिया, तो इस साल में 20,000 का प्रिंसिपल लोन ड्यू रहा। ओके, तो 20,000, या सिंपली आप इस पे भी कह सकते हो, बट आई वांट यू टू थिंक प्रिंसिपल के सेंस में। तो एट द एंड ऑफ द ईयर पहले हम इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे विच इज 20,000 का 5%, दैट इज 1,000, और फिर हम पे कर देंगे एट द एंड टू बैंक अकाउंट। सो 20,000 का तो है ही प्रिंसिपल जो पे करना है, प्लस 1,000, सो दिस इज 21,000 एंड दैट्स इट। There should be no balance left in the bank, in the loan account, because loan has been settled.
दैट्स इट, सिंपल है ना। और इसकी जर्नल एंट्री भी एक बार देख लेना और इसको अच्छे से लिखना है इफ दे हैव आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे चलते हैं। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि यहाँ पे सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स की बात की गई है। लेट अस सी कि क्या है ये। P, Q and R were in partnership sharing profits and losses in the ratio of 2:3:1. Q retired from the firm. After all the adjustments, his capital account shows a credit balance of 2,20,000 as on 1st April 20. Q is to be paid rupees 60,000 by check immediately and the balance in 4 equal semi-annual installments along with interest at the rate of 10% per annum on the unpaid amount. तो यहाँ पर जो वैसे उसका अमाउंट ड्यू है वो तो 2,20,000 है, बट उसमें से 60,000 इमीडिएटली हम पे कर रहे हैं बाय चेक, तो बाकी पैसा हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जैसे मैं प्रीवियस केस में भी आपको बता रही थी, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर व्हेन वी टॉक अबाउट क्यू हु इज द रिटायरिंग पार्टनर, उसका वैसे जो बैलेंस आ रहा है वो है 2,20,000, जिसमें से अभी हम चेक से पे कर देंगे 60,000, तो जो बचेगा वही लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा विच वी आर गोइंग टू पे ऑफ स्लोली। तो यहाँ आ जाएगा क्यूज लोन अकाउंट, द डिफरेंस वुड बी 1,60,000, तो ये हमारा फिर लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब समझते हैं। वो कह रहे हैं कि दिस पार्टनर इज रिटायरिंग ऑन 1st April 2019 और यहाँ पे जो लोन का अमाउंट है दैट इज 1,60,000। अब सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है 4। ठीक है, सेमी एनुअल मतलब 6 मंथ्स के बाद इंस्टॉलमेंट की डेट आ जाएगी। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी पहली इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी 30th सितंबर को। दिस इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। और फिर उसके बाद 6 मंथ्स के बाद, सो दैट इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर अगली इंस्टॉलमेंट हमारी यहाँ पे पे करनी होगी। सो दिस इज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, दिस इज सेकेंड इंस्टॉलमेंट। उसके बाद अगेन 6 मंथ्स, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगली इंस्टॉलमेंट हो जाएगी 30th सितंबर 20, और फिर 6 मंथ्स के बाद दैट इज 31st मार्च 21। ये थर्ड इंस्टॉलमेंट हो गई, ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट हो गई। इतनी बात समझ में आती है? ओके, अब इसको डिवाइड बाय 4 कर दो बिकॉज दैट्स व्हाट दे से, सेमी एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। इसको डिवाइड बाय 4 किया तो दिस विल बी 40,000, 40,000, 40,000, 40,000। ठीक है, along with interest, including interest या along with interest, क्वेश्चन में लिखा है together with या along with interest, तो अभी इस पे हमें इंटरेस्ट भी इसमें ऐड करना होगा, तब हमें पूरा अमाउंट पता लगेगा इंस्टॉलमेंट का। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पर हमारा जो ईयर क्लोज हो रहा है, वैसे जो अकाउंटिंग ईयर दैट इज क्लोजिंग हियर, तो यहाँ तक की सारी बातें हमें एक साथ करनी है, और फिर अगला फाइनेंशियल ईयर यहाँ क्लोज हो रहा है तो यहाँ तक की सारी बातें हमें एक साथ करनी है। तो यहाँ की बातें एक साथ, यहाँ की बातें एक साथ। हाउ? सो लेट अस सी। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर द लोन अकाउंट। ऊपर से हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? ऑन 1st April 2019 फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट ऑफ वाई 1,60,000। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, बी केयरफुल यहाँ पे। सुनाओ, चले 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 ये डेट आ गई, यहाँ पर हमें पेमेंट करनी है, इंस्टॉलमेंट पे करनी है। पर पहले लाइक आई ऑलवेज से, इंटरेस्ट को ड्यू करो, पहले ड्यू करो इंटरेस्ट, फिर पे करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे ऑन 30th सितंबर विच इज गोइंग टू इंक्रीज द लायबिलिटी ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं बाय इंटरेस्ट, और 1,60,000 पर एट द रेट ऑफ, नाउ अगेन बी केयरफुल, यहाँ लिखा है 10% पर एनम। पर एनम मतलब दिस इज फॉर 12 मंथ, तो 1,60,000 पर 10% फॉर 6 मंथ्स वी वांट, फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि 6 महीने का ही अभी हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। सो दिस इज 8,000, राइट? तो 8,000 का इंटरेस्ट ड्यू हो गया। अब ये पेमेंट की डेट है तो हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे 2 बैंक अकाउंट से। जैसे मैंने आपको टाइमलाइन में दिखाया था कि 40,000 तो है ही प्रिंसिपल अमाउंट, along with that we also have to pay 8,000 का इंटरेस्ट, so this becomes 48,000। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है? पहले इंटरेस्ट ड्यू किया और फिर हमने इंस्टॉलमेंट पे की। पर बात यहाँ पे अभी खत्म नहीं होती क्योंकि दिस ईयर इज स्टिल कंटिन्यूइंग, अभी ये साल खत्म नहीं हुआ। अब हम फिर आगे चले 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 चले, फिर एंड ऑफ द ईयर आया। अब यहाँ पे भी पहले हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे और फिर इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू हैपन हियर इटसेल्फ विदाउट क्लोजिंग द ईयर, ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी ईयर तो क्लोज, उसकी डेट ही नहीं आई है। तो एट द एंड, फर्स्ट अगेन वी आर गोइंग टू मेक द इंटरेस्ट ड्यू और फिर पेमेंट करेंगे। ठीक है, अब केयरफुल हो जाइए। यहाँ पे 6 महीनों के लिए कितना लोन ड्यू था? 1,60,000, जिसमें से हमने 40 का प्रिंसिपल पे कर दिया। अब इस पीरियड में कितना लोन का प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू है? 1,20,000। 1,20,000। तो इन 6 मंथ्स के लिए हम 1,20,000 पे 10% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि दिस इज द अमाउंट ऑफ लोन विच इज ड्यू फॉर दीज 6 मंथ्स, प्रिंसिपल अमाउंट। Okay, so 1,20,000 per 10% for 6 months. This will be 6,000. ठीक है, अब 6,000 का इंटरेस्ट है और वैसे 40,000 का तो प्रिंसिपल पे करना ही है, तो टोटल 46,000 की इंस्टॉलमेंट वी आर गोइंग टू पे ऑन 31st March 20. On 31st March 20. ओके, सो दैट्स इट। बस ये हमारा साल खत्म हो गया, बिकॉज दिस इज द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो अब हम यहाँ पे बैलेंस सीडी फाइंड आउट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू क्लोज दिस ईयर। सो टू बैलेंस सीडी वी आर गोइंग टू क्लोज दिस ईयर एंड दिस विल बी 80,000। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं। चलो, अब हम नेक्स्ट ईयर में एंटर करते हैं, which is 1st April 20. We are entering the next year by writing the balance BD, opening balance. Okay. Now देखो यहाँ पे, अब हम फिर से चले 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 चले, कोई डेट आई है जहाँ पे कुछ हुआ है। Now here, this is the date of payment of installment, but पहले हम इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे और फिर इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। ठीक है, तो लेट अस मेक द इंटरेस्ट ड्यू। दिस इज ऑन 30th September 20। अब केयरफुल हो जाइए फिर से, यहाँ पे इस पीरियड में 1,20,000 का लोन पेंडिंग था, प्रिंसिपल अमाउंट, जिसमें से 40 का आपने प्रिंसिपल पे कर दिया, तो इस पीरियड में 80,000 का लोन ड्यू है। तो वी आर गोइंग टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन दिस 80,000 फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, so 80,000 per 10% for 6 months. This will be 4,000. ठीक है ना, ये पेमेंट की भी डेट है, तो अब हम पेमेंट कर देते हैं 30th September को। 40,000 तो पे करना ही है, along with that we are also going to pay the interest of 4,000, so this becomes 44,000. ठीक है, हो गया यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द ईयर, वी स्टिल हैव टू मूव ऑन। तो चले 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 चले, फिर एंड ऑफ द ईयर आ गया। अब एंड में अगेन पहले हम इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे। सो 31st March 21 को पहले हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। अब थोड़ा सा फिर से केयरफुल हो जाइए, यहाँ पर इस पीरियड में 80,000 का लोन ड्यू था, जिसमें से अब हमने 40 का प्रिंसिपल पे कर दिया है। सो फॉर दिस पीरियड ओनली 40,000 का लोन ड्यू है, प्रिंसिपल अमाउंट। सो यू हैव टू चार्ज और कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन दिस 40,000 फॉर 6 months. Okay, so 40,000 per 10% for 6 months. This will be 2,000. तो अब हम पेमेंट करेंगे, 40,000 तो पे करना ही है, along with that 2,000. So we are going to pay total 42,000 on 31st March. On 31st March 21. ठीक है, that's it. This was the end of the year and we have settled the loan. तो अब कोई बैलेंस नहीं बचना चाहिए, तो कोई बैलेंस बच भी नहीं रहा है actually. We are going to close this. And that's it. We are done with our loan account and this was semi-annual installment. I hope आपको समझ में आया.
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो टाइप 4 का क्वेश्चन हमने किया सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, उसी में थोड़ा सा लेवल अब हम बढ़ा देते हैं। अनदर थिंग इज कि रिटायरमेंट चैप्टर में जो आप रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाते हो और डेथ चैप्टर में जो आप डिसीज्ड पार्टनर्स के एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट बनाते हो, वो कंसेप्चुअली सिमिलर है। कंसेप्चुअली दोनों सेम है। जैसे रिटायरमेंट में फर्म कह रही है रिटायरिंग पार्टनर को कि हम तुम्हें धीरे धीरे पैसे वापस कर देंगे, लौटा देंगे, और डेथ में भी फर्म कह रही है डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को, कि हम तुम्हें ग्रेजुअली पैसे लौटा देंगे। तो कंसेप्चुअली दोनों सेम है। तो मैं एक डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। एक डिफरेंस है, जब हम रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाते हैं या डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट बनाते हैं, उसमें एक डिफरेंस आता है। वो मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करूंगी। चलिए तो देखते हैं। A, B and C were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. C died on 30th June 2016. तो देखो, एक तो चांस मैं ये कहना चाहती हूँ कि डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में आपने नोटिस किया होगा कि डेथ किसी भी रैंडम डेट पे हो जाती है, राइट? बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड, तो कह नहीं सकते। बट रिटायरमेंट चैप्टर में ज्यादातर हम क्वेश्चंस में देखते हैं कि रिटायरमेंट या तो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पे हो रही है या बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में हो रही है। वैसे रिटायरमेंट भी बीच में हो सकती है, बट इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी सी की एंड या बिगिनिंग में ही हो रही है, बट डेथ में इट कैन बी ऑन एनी रैंडम डेट। तो ये एक मतलब क्वेश्चंस में हम थोड़ा डिफरेंस देखते हैं। आगे चलते हैं। आफ्टर ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स हिज कैपिटल अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 70,600। तो जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें जो डिसीज्ड पार्टनर है सी, उसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 70,600, विच मीन्स कि फर्म ने उसके एग्जीक्यूटर्स को 70,600 रुपीज देने हैं। C's executor was paid 10,600 on 1st July 2016, and the balance in 3 equal yearly installments starting from 30th June 2017 with interest at the rate of 10% per annum on the unpaid amount. Okay. तो मैं आपको रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर में बताती हूँ क्या डिफरेंस है व्हेन इट कम्स टू द लोन अकाउंट और एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। एक छोटा सा डिफरेंस है। अगर मान लो ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन होता, एवरीथिंग सेम, पर अगर ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन होता तो मैं आपको कैसे बताती, लाइक आई हैव बीन टेलिंग यू इन द प्रीवियस क्वेश्चंस आल्सो, कि जैसे सी की रिटायरमेंट हो गई अगर, और उसको हमने 70,600 देना है, जिसमें से हम अभी के अभी दे रहे हैं 10,600, और जो रिमेनिंग है दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट, एंड दिस विल ऑफ कोर्स बी सेंट टू द लोन अकाउंट। ठीक है, यही होता। उसको अभी के अभी पे कर रहे हैं 10,600 और उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं 60,000। बट डेथ में ऐसा नहीं होता। डेथ में जब हम डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहे होते हैं तो हम यहाँ पे उसको इमीडिएट पेमेंट वाला अमाउंट यहाँ पे नहीं दिखाते, ये हम यहाँ पे नहीं दिखाते। ऐसा क्यों? इसका लॉजिक ये है कि अगर मैंने उसके कैपिटल अकाउंट में ऐसे दिखाया तो इसका मीनिंग है कि मैं सी को अभी के अभी 10,600 दे रही हूँ, बट सी इज अनफॉर्चुनेटली नॉट अलाइव। तो मैं सी को कैसे दे सकती हूँ? यहाँ पे तो ठीक है, सी को हम अभी के अभी दे सकते हैं क्योंकि वो जिंदा है, वो सिर्फ रिटायर हुआ है। बट यहाँ पे हम जो उसको इमीडिएट पेमेंट कर रहे हैं, जो उसके घर वालों को एक्चुअली इमीडिएट पेमेंट कर रहे हैं, वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। दिस वी नीड टू शो इन द एग्जीक्यूटर्स अकाउंट ओनली। तो दिस इज अ डिफरेंस, प्लीज रिमेंबर। मैंने अभी तक जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए वो रिटायरमेंट चैप्टर से ही किए, और वहां पे जो भी इमीडिएट पेमेंट हो रही थी वी यूज टू डू लाइक दिस, राइट? बट डेथ में जो इमीडिएट पेमेंट हो रही है वो उसके एग्जीक्यूटर्स को हो रही है, ना कि डिसीज्ड पार्टनर को, बिकॉज ही इज नो लॉन्गर देयर। तो यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, इसे हम एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे अभी बताती हूँ। ब्रेक। तो चलो अब इस पूरे क्वेश्चन में हम टाइमलाइन बनाते हैं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे सी की डेथ हो रही है ऑन 30th जून एंड 16। ओके, यहाँ पे डेथ हो रही है
और यहाँ पे जो हमने अमाउंट कैलकुलेट किया है 70,600, जिसमें से इमीडिएट पेमेंट हो जाएगी 10,600 की, और धीरे धीरे जो पैसे हमें वापस करने हैं वो है 60,000। ओके, उन्होंने बोला है कि इसे हम 3 इक्वल ईयरली, ओके सेमी एनुअल नहीं है, ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे, बट इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी 30 जून से अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो देखो, पहला हमारा इंस्टॉलमेंट की डेट आ गई 30 जून 17, उसके बाद 30 जून 18, 30 जून 19। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है अभी देखते हैं। 3 इक्वल, तो इसको 3 से डिवाइड करो, ये बन गया 20,000 प्लस इंटरेस्ट, 20,000 प्लस इंटरेस्ट, 20,000 प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। ऑलराइट, यहाँ पे जो डिफरेंट चीज है वो ये है कि पेमेंट की डेट और ईयर एंड की डेट वो अलग है। यहाँ पे जब हम बोलेंगे चले 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 चले, फिर यहाँ पे एक डेट आएगी विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज एक्चुअली द ईयर एंड डेट, दैट इज 31 मार्च 17। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट डेट है। देखो, ईयर एंड भी इम्पॉर्टेंट है और पेमेंट की डेट भी इम्पॉर्टेंट है, मैंने बीच में मार्क कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे फिर जब मैं यहाँ से बोलूंगी चले चले चले, इस जून और इस जून के बीच में एक डेट आएगी विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज द ईयर एंड 31 मार्च 18। फिर इस जून और इस जून के बीच में एक डेट आएगी विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, that is year end 31st March 19. Why is it important and how we are going to show this? अब मैं आपको अकाउंट से सिखाती हूँ। चलो स्टार्ट करें। तो यहाँ पे जो हम अमाउंट नीचे कैरी करेंगे ना, अनलाइक रिटायरमेंट, यहाँ पे हम पूरा अमाउंट कैरी करेंगे जो भी उसका क्रेडिट बैलेंस था, एंड वी आर गोइंग टू राइट सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये वैल्यू वहां से आ रही है, और जो हम एग्जीक्यूटर्स को इमीडिएट पेमेंट करेंगे वो इसी अकाउंट में दिखाएंगे, नॉट इन कैपिटल अकाउंट। तो ये फर्म की एक लाइबिलिटी है, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, फर्म ने पैसा देना है एग्जीक्यूटर्स को, तो लाइबिलिटी की क्रेडिट साइड बढ़ना दिखाती है, डेबिट साइड कम होना। तो जब हम उनको पेमेंट कर देंगे तो हम यहाँ पे शो करेंगे 10,600। तो उसकी डेथ हो रही है कब? 30 जून को 2016, और हम उन्हें पेमेंट कर रहे हैं नेक्स्ट डे। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है 1 जुलाई 16। ठीक है, ये पेमेंट की हमारी डेट हो गई 1 जुलाई 16। राइट, तो ये एक मेजर डिफरेंस हो गया रिटायरमेंट में लोन अकाउंट और डेथ में एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। वैसे कंसेप्चुअली दोनों सेम है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। सो इस दिन की बातें हो गई। अब हम चले 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 ईयर एंड आ गया ना। ईयर अगर एंड आ गया तो हमें क्लोज करना पड़ेगा। वी विल हैव टू क्लोज दिस ईयर बाय फाइंडिंग द बैलेंस CD। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुने। आप ऐसे ही ईयर एंड क्लोज नहीं कर दोगे, पहले आप इतने टाइम का इंटरेस्ट जो है उसे अक्रू करोगे, उसे कुक करोगे। दिस इज द वर्ड दैट वी यूज इन क्लास। इंटरेस्ट को पहले आप अक्रू करोगे, इंटरेस्ट को बनाओगे या कुक करोगे। मतलब क्या? देखो, ये हमारा एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है। इवन दो अभी इंटरेस्ट हमें यहाँ पे करना है, बट इस डेट तक इंटरेस्ट बन तो चुका है ना, इंटरेस्ट अक्रू तो हो चुका है ना। और हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं कि अगर कोई आपका एक्सपेंस अक्रू हो चुका है, मतलब बन चुका है, चाहे अभी उसको देने की डेट बाद में है, पर अगर वो क्रिएट हो चुका है तो आप उसे रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो पहले हम इतने टाइम का इंटरेस्ट कुक करेंगे, आपको जो भी कंफर्टेबल वर्ड लगता है, कुक करेंगे, अक्रू करेंगे, क्रिएट करेंगे, वॉट एवर यू लाइक, फॉर हाउ मेनी मंथ्स? सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 9 मंथ्स का हम यहाँ पे इंटरेस्ट अक्रू करेंगे या कुक करेंगे और फिर ईयर को क्लोज करेंगे। उसके बिना हम ईयर को क्लोज नहीं कर सकते, चाहे अभी पेमेंट की डेट आई है चाहे नहीं। ठीक है, अब देखो,
इंटरेस्ट को हम जब बना रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 17, तो हम इसी साइड पे लिखेंगे क्योंकि इससे फर्म की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो ध्यान से 70,600 में से 10,600 तो इमीडिएटली पे कर दिया, तो जो बचा है अमाउंट 60,000, उस पर हम व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। 10% इंटरेस्ट को करेंगे फॉर 9 मंथ्स विच इज 4,500। अब आप बताओ क्या ये पेमेंट की डेट है? नहीं, ये पेमेंट की डेट नहीं है, ये ईयर एंड की डेट है। तो बस ईयर एंड है तो इंटरेस्ट को अक्रू करके हम दिखाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज दिस ईयर by calculating the balance CD और हमारा ईयर हो जाएगा बंद। So this is 64,500 and the total would be 75,100, right? चलिए अब देखते हैं। अब हम नेक्स्ट ईयर में एंटर करेंगे विच इज 1 अप्रैल 17। तो हम अब लिखेंगे बैलेंस BD। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, अगेन बैक टू आवर टाइमलाइन। अब हम नेक्स्ट ईयर में एंटर कर गए। चले 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 एक इंपॉर्टेंट डेट आई विच इज द डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट है, कुछ यहाँ पे हमें शो करना होगा। अब देखो फिर वही बात है, पहले आप इंटरेस्ट को क्रिएट करोगे या ड्यू करोगे फॉर हाउ मेनी मंथ्स नाउ, अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स का पहले इंटरेस्ट यहाँ पे आप ड्यू करोगे और फिर उसको आप पे कर दोगे इमीडिएटली। तो पहले प्लीज रिमेंबर, मैं आपको प्रीवियस एग्जांपल्स में भी बताया कि पेमेंट से पहले आप इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे, राइट? सो यहाँ पर यू आर अगेन गोइंग टू क्रिएट इंटरेस्ट। अब हमने देखो कोई पेमेंट तो की नहीं थी प्रिंसिपल अमाउंट की, तो 60,000 पर ही 10% फॉर 3 मंथ्स, तो ये आ गया 1,500। ये हमने ड्यू किया है ऑन द डेट ऑफ पेमेंट विच इज 30th जून 17। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 20,000 का तो हमें प्रिंसिपल ही देना है, 20,000 का तो प्रिंसिपल ही देना है, साथ में इंटरेस्ट देना है। तो आप सोच सकते हैं ये 9 मंथ्स का भी इंटरेस्ट यहाँ पे देना है और ये 3 मंथ्स का भी इंटरेस्ट यहाँ पे देना है, यानी पूरा 12 मंथ्स का इंटरेस्ट वी हैव टू पे एट दिस पॉइंट। I hope this is clear to you. So this is the date of payment, so we are going to show it to bank account, जिसमें से मैं आपको क्या बता रही हूँ कि 20,000 का तो प्रिंसिपल देना ही है, प्लस पहले जो हमने 9 मंथ्स का इंटरेस्ट क्रिएट किया था और फिर जो हमने 3 मंथ्स का इंटरेस्ट क्रिएट किया है दैट वी हैव टू पे। सो टोटल 26,000 की पेमेंट होगी। ठीक है, ये हो गया, पर बात अभी खत्म नहीं हुई। अब हम आगे चलेंगे, चले 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 ईयर एंड आ गया। नाउ ईयर एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, बिकॉज यहाँ पे तो हमें अपने अकाउंट्स को क्लोज करना होगा, बैलेंस CD फाइंड करना होगा। और अभी मैंने आपको बताया कि ईयर एंड पे आप इंटरेस्ट को कुक करके दिखाएंगे, इंटरेस्ट को अक्रू करके दिखाएंगे, क्योंकि वो क्रिएट तो हो गया है फॉर दीज मेनी मंथ्स, कि इंटरेस्ट को किस पे करोगे। तो 60,000 का लोन था जिसमें से 20,000 का प्रिंसिपल पे हो चुका है हियर, तो फॉर दिस पीरियड 40,000 का लोन अभी ड्यू है प्रिंसिपल अमाउंट। तो 40,000 पे हम इंटरेस्ट बनाएंगे फॉर 9 मंथ्स और उसके बाद ही हम ईयर को क्लोज करेंगे, राइट? सो हियर 31 मार्च 18 को पहले हम इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, कुक करेंगे, अक्रू करेंगे ऑन 40,000 फॉर 9 months, and only after this we will be closing this year by finding balance CD, right? इंटरेस्टिंग है ना? अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो ये काफी इजी भी है। सो दिस इज 43,000 and here it is 69,000। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट ईयर में एंटर करते हैं। सो इट विल बी 1 अप्रैल 18। हम नेक्स्ट ईयर में एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं बैलेंस BD विच इज 43,000। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे एंटर कर गए हम नेक्स्ट ईयर में।
सो चले 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 एक इम्पॉर्टेंट डेट आई। किस चीज की डेट है ये? पेमेंट की डेट है। इंस्टॉलमेंट पे करनी है, प्रिंसिपल अलोंग विद इंटरेस्ट। सो पहले आप यहाँ पे इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे, उसके बाद ही पेमेंट करेंगे। सो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आप यहाँ पे ड्यू करेंगे, उसके बाद पेमेंट करेंगे, राइट? अब बात ये है कि इंटरेस्ट किस पे हमें ड्यू करना है, किस वैल्यू पे? तो वो तो 40,000 ही है, क्योंकि अभी तक क्या हुआ है, 60,000 के लोन में से 20 का प्रिंसिपल पे किया है। इस पीरियड के लिए भी 40,000 का लोन ड्यू था और इस पीरियड के लिए भी 40,000 का लोन ड्यू है। सो वी आर गोइंग टू make our interest due on 40,000 for 3 months. For 3 months. So ये आ गया हमारा 1,000. This is on the date of payment 30th June 18. ठीक है, अब देखो यहाँ पर 20,000 तो देना ही है, साथ में इंटरेस्ट देना है। तो एक तो ये 9 मंथ्स का इंटरेस्ट और एक ये 3 मंथ्स का इंटरेस्ट, टोटल पिछले 12 मंथ्स का इंटरेस्ट हम यहाँ पे करेंगे, राइट? तो ये 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना था? 3,000 और ये 3 मंथ्स का इंटरेस्ट है 1,000. तो along with 20,000 का प्रिंसिपल we are going to pay this off. इंटरेस्टिंग ना? 20,000 प्लस पिछले 9 महीने का इंटरेस्ट प्लस ये 3 मंथ्स का इंटरेस्ट, सो दिस इज 24,000. तो ये हमारी पेमेंट हो गई। अब हम आगे चलते हैं। चले 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 ईयर एंड आया। देखो ईयर एंड पे प्लीज रिमेंबर कि बैलेंस सीडी निकालना है, साल को बंद करना है और इंटरेस्ट को कुक करके हमें साल को बंद करना है। सो हियर अब हम ये जो 9 मंथ्स की बात कर रहे हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पहले हम इंटरेस्ट को कुक करेंगे, उसके बाद हम अपना बैलेंस सीडी निकालेंगे, ठीक है? इंटरेस्ट को कुक किस वैल्यू पे करें? तो देखो ये 40,000 का लोन ड्यू था जिसमें से 20,000 का प्रिंसिपल पे ऑफ कर दिया। तो अब आने वाले पीरियड के लिए हमारा 20,000 का लोन ही ड्यू रहा, प्रिंसिपल अमाउंट। इसी पे हम इंटरेस्ट को कुक करेंगे या अक्रू करेंगे फॉर 9 मंथ्स। सो दिस विल हैपन एट द एंड ऑफ द ईयर। इंटरेस्ट को हम कुक कर रहे हैं 20,000 पर at the rate of 10% for 9 months. ये आ जाता है हमारा 1,500, ठीक है? अब क्योंकि ये साल का एंड है, फाइनेंशियल ईयर इज क्लोजिंग, तो हम यहाँ पे बैलेंस सीडी फाइंड करेंगे और साल को बंद करके दिखाएंगे। सो दिस इज 21,500 एंड दिस इज 45,500, ठीक है, राइट? चलो अब हमारा यहाँ तक हो गया। दिस वाज आल्सो द ईयर एंड। अब हम नेक्स्ट ईयर में एंटर करेंगे और चले 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 और पेमेंट की डेट आ गई। बट प्लीज रिमेंबर पेमेंट से पहले आप इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे, उसके बाद पेमेंट करेंगे। तो अभी ज्यादा नहीं रह गया हमारा, यहाँ पे हम 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू करेंगे और वो 20,000 पे ही करेंगे बिकॉज दैट इज द अमाउंट ऑफ लोन विच इज ड्यू फॉर दिस पीरियड। तो 20,000 पे 10% फॉर 3 मंथ्स पहले ड्यू करेंगे, फिर पे करेंगे, ठीक है? चलो ये अब आप क्वेश्चन खुद को ही समझाना। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप खुद को ही ये क्वेश्चन समझाना और देखना कि जब हम किसी को पढ़ाते हैं, चाहे वो हम खुद को ही क्यों ना पढ़ा रहे हो, तो चीजें और ज्यादा क्लियर होती हैं। दिस हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन दैट व्हेन यू टीच समवन यू योरसेल्फ गेट टू नो इट बेटर। तो खुद को ही पढ़ा लो अगर और कोई नहीं है तो, नहीं तो अपने फ्रेंड्स को समझाओ। ओके 1 अप्रैल 19 यहाँ पे आ गया हमारा बैलेंस बीडी 21,500। इस पे ना, अब इस पे नहीं, जो मैंने वैल्यू बताई है 20,000, उस पे हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे फॉर 3 मंथ्स और अब हम पेमेंट करेंगे। So this is 30th June when we are making the payment. All right. तो देखो 20,000 का प्रिंसिपल तो पे करना ही है,
साथ में जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये 9 मंथ्स का इंटरेस्ट और ये 3 मंथ्स का इंटरेस्ट, यानी पिछले 12 मंथ्स का टोटल इंटरेस्ट हम यहाँ पे पे करेंगे, विच इज 1500 एंड 500. सो टोटल 2000 and 20,000, so 22,000 and that's it. इसी के साथ हमारा लोन अकाउंट खत्म होता है, एक्चुअली एग्जीक्यूटर्स अकाउंट खत्म होता है, और इसमें कोई बैलेंस नहीं आएगा बिकॉज इट हैज बीन सेटल्ड. हमने जो भी एग्जीक्यूटर्स को पैसे देने थे वो दे दिए. ठीक है, तो आप देख रहे हो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट और ईयर एंड की डेट अलग अलग थी, और जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था वो फिर भी कंपैरेटिवली इजियर था बिकॉज उसमें ईयर एंड पे भी पेमेंट हो रही थी, बट इसमें ऐसा नहीं है, ईयर एंड अलग है, पेमेंट की डेट अलग है. सो दिस बिकम्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. देखो मैंने आपको बताया कि रिटायरमेंट और डेथ में जो लोन और एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनता है उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है कि जो हम एग्जीक्यूटर्स को पेमेंट कर रहे हैं इमीडिएटली वो हम एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ही शो करते हैं, कैपिटल अकाउंट में नहीं. बट रिटायरमेंट में क्योंकि पार्टनर अभी अलाइव होता है तो जो इमीडिएट पेमेंट करते हैं वो हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू कर देते हैं. मैंने आपके साथ सभी केसेस डिस्कस कर लिए हैं. अब जितने भी क्वेश्चंस यू कम अक्रॉस रिलेटेड टू द लोन अकाउंट इन रिटायरमेंट या एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, तो आप उसे इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग खुद से प्रैक्टिस करके देखें, बिकॉज जब तक आप खुद अपने आप नहीं करेंगे ना तो ये क्लियर नहीं होगा. ऑलराइट, एक छोटी सी बात मैं आपको बता देती हूँ, ये क्वेश्चन आपकी बुक में ही है टीएस गरेवाल में. जस्ट अ वेरी स्लाइट इंफॉर्मेशन आई वांट टू गिव यू. जैसे इस क्वेश्चन में वो बता रहे हैं कि 3 पार्टनर्स हैं, बनवारी, गिरधारी, मुरारी, और यहाँ पर गिरधारी की रिटायरमेंट हो जाती है और फिर उन्होंने बहुत सारी कैलकुलेशंस आपको करने को दिए हैं कि आप बताओ गिरधारी की कितने पैसे हमने देने होंगे उसको रिटायरमेंट पे. तो उसके लिए हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और फिर यहाँ पे क्या लिखा है, द अमाउंट पेबल टू गिरधारी वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट. तो खुद ही हमें निकालना है क्वेश्चन में कि उसको कितने पैसे देने हैं, मतलब कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में. एंड बनवारी एंड मुरारी agreed to pay गिरधारी 2 yearly installments of 75,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. ठीक है, मैंने आपको इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट बताया है, उसी को यूज करना. एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर. तो जो क्वेश्चन हमने किया था वो भी ऐसा ही था कि पहले 2 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट्स बता दी थी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, और थर्ड ईयर की हम खुद से फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो ये आप खुद से कर सकते हैं. इसमें आपको कैपिटल अकाउंट एज अ वर्किंग बनाना पड़ेगा बिकॉज वी ऑल्सो वांट टू नो कि हमने उसको एक्चुअली कितने पैसे देने हैं. ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी बात कि रिटायरमेंट हो रही है किस डेट पर, ऑन 31st March 2014. ठीक है, सो 31st March 2014 को रिटायरमेंट है और ईयरली इंस्टॉलमेंट्स है, फिर 31st March 15, फिर 31st March 16, 31st March 17. ठीक है, बट यहाँ पे व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि इस दिन पर जब आप कैरी करोगे ये अमाउंट कैपिटल अकाउंट से 31st March 14 को, एक्चुअली वही दिन क्लोजिंग ऑफ द ईयर भी है. तो उसी दिन आपने अमाउंट कैरी किया और उसी दिन आपने साल बंद कर दिया. आपको कुछ टाइम ही नहीं मिला टू डू एनी अदर कैलकुलेशन. आपने यहीं पे अमाउंट नीचे लेकर आए और इसी दिन आपने साल बंद कर दिया क्योंकि दिस वाज द एंड ऑफ द ईयर. और फ्रेश बातें आप शुरू करेंगे 1st April 14 से. 1st April 14 से फ्रेश बातें शुरू करेंगे. अगर उसकी रिटायरमेंट हो ही नहीं होती 1st April को तो फिर हमें ये वाली चीज दिखाने की जरूरत नहीं थी, फिर सीधा हम यहीं से शुरू करते. आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं. बहुत ही छोटी सी बात मैं आपको बता रही हूँ, बट जस्ट टू गिव यू क्लैरिटी कि इस दिन हमने अमाउंट ट्रांसफर किया लोन अकाउंट में क्योंकि इस दिन रिटायरमेंट हो रही थी और यही एंड ऑफ द ईयर भी है. तो अमाउंट को ट्रांसफर करके बस बैलेंस सीडी लिख दो और फ्रेश बातें फिर आप 1st April से शुरू करना. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप प्रैक्टिस करें. और भी जो क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं और यू कम अक्रॉस एनीवेयर एल्स जिसमें लोन अकाउंट बनाना है, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाना है, प्रैक्टिस करें, तभी ये टॉपिक क्लियर होगा.
ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। और भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है, आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो रिलेटेड टू इट।